ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आज बिजली और रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है। इससे घर का सारा बजट बिगड़ गया है। ये आज देश की ज्वलंत समस्या बन गई है। तो क्या इस समस्या का कोई समाधान है? जी हाँ, यदि आप बायोगैस का उपयोग करते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। बायोगैस नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यह गैस विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोगी होने के साथ ही बायोगैस तकनीक उच्च गुणवत्ता वाली खाद प्रदान करती है, जो कि सामान्य उर्वरक की तुलना से बहुत अच्छी होती है। इससे किसानों को अनेक फायदा होता है। इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा के अभिषेक रंजन। आज मैं आप लोगों को बायोगैस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इससे क्या क्या किसान भाइयों को लाभ हो सकते हैं और उनके क्या क्या फायदे हैं और इनमें कितने लागत लगते हैं इसको अपने घर पे अगर आप बनाना चाहते हैं तो। जैसे कि हम जानते हैं कि बायोगैस जो है ऊर्जा का एक मेन सोर्स है, जिससे इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये एक नवीकरणीय सोर्स है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। जबकि किसान भाई आप लोग जानते हैं कि बायोगैस का यूज़ हम लोग ऊर्जा के साथ साथ किसी कार्य के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि इस बायोगैस का यूज़ जो हम लोग करते हैं, इसमें जो भी यूज़ होते हैं, जो भी हमारे इसको बनाने में जो महत्वपूर्ण हैं, वो हमारे घरेलू होते हैं और जो हमारे गांव में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि जो हमारे जैविक हो गए, जैविक खाद्य हो गए, जैविक अवशेष हो गए, पशु के अवशिष्ट हो गए, उन सब का यूज़ प्रयोग करके हम ये बायोगैस उत्पादन करते हैं। प्रदेश के जो किसान भाई बायोगैस संयंत्र लगवाना चाहते हैं, उन्हें ये जानकारी होना बेहद जरूरी है कि उनके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है और उनके पास पशु कितने हैं। उसी के अनुसार बायोगैस संयंत्र के आकार प्रकार का चयन करें। जिन किसान भाइयों के पास परिवार में सदस्यों की संख्या 5 से 6 है और उनके पास 4 से 5 पशु हैं और 50 किलो गोबर है, तो वो 2 घन मीटर बायोगैस संयंत्र लगवा सकते हैं और घर में आसानी से खाना पका सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस लगाना चाहते हैं तो उसकी जो आइटम लागत होती है, वो अगर छोटे फैमिली है, 2 से 4 लोग हैं, तो कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये की लागत लगती है। जो ये लागत हमारी वो 10 से 12 महीने में वसूल हो जाती है और इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो भी यूज़ होते हैं वो हमारे गांव में आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई के पास अगर 2 जानवर हैं तो वो एक दिन में कम से कम वो 10 केजी गोबर देती है, जिसका यूज़ हम वो अपने बायोगैस में ऊर्जा उत्पादन के लिए या रसोई में खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कम से कम एक दिन में 25 से 30 केजी हम लोग को जैविक अवशेष देना पड़ता है। इससे जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कोई हानिकारक नहीं होती है, क्योंकि इसमें स्पेशली हमें मीथेन गैस मिले होते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद है। और इसके साथ साथ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब भी पाए जाते हैं। बायोगैस ने लोगों की जिंदगी को बेहतर बना दिया है। देश के अनेक गांवों में अब महिलाएं बायोगैस पर खाना पका रही हैं। इससे पैसे की बचत हो रही है और घरों में खुशहाली आ रही है। आज के समय में कई तरह के बायोगैस संयंत्र मॉडल विकसित हो गए हैं, जिसे किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार लगा सकते हैं। बायोगैस के 2 मुख्य मॉडल हैं, फिक्स्ड ड्रम मॉडल और फ्लोटिंग ड्रम टाइप मॉडल। फिक्स्ड ड्रम टाइप बायोगैस दीनबंधु बायोगैस संयंत्र, जनता बायोगैस संयंत्र। फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस KVIC बायोगैस संयंत्र, प्रगति बायोगैस संयंत्र। अगर बात की जाए इसके इंस्टॉलेशन में कि कौन सी जगह इसके लिए सबसे परफेक्ट है, तो सर जहाँ पे हम लोग बायोगैस का इंस्टॉलेशन करते हैं वहाँ पे आसपास पानी जमा नहीं होना चाहिए, प्लस उस बायोगैस के आसपास हमारा पानी का सोर्स अच्छा होना चाहिए ताकि हम लोग इजली पानी को यूज़ कर सकें। जो जहाँ पे हम लोग जानवर रखते हैं उसके पास में होनी चाहिए ताकि हमारे जो उनके जो मलमूत्र जो उनको ले जाने में समय बर्बाद ना हो। जहाँ पे बायोगैस का इंस्टॉलेशन होता है वो ज़मीन समतल और ऊंची होनी चाहिए। हमारे जो बायोगैस का इंस्टॉलेशन जो होता है वो पेड़ पौधों के पास में नहीं होना चाहिए, ताकि क्योंकि उस पेड़ पौधे के जड़ उसको अफेक्ट कर देते हैं। उसके बाद
सर बायोगैस जो हमारा होता है इंस्टॉलेशन, उसमें हम पूरे सुबह से शाम तक धूप की रोशनी पड़नी चाहिए और हवा का अच्छा संतुलन होना चाहिए, क्योंकि धूप के कारण ही उसमें जो क्रियाएं होती हैं वो धूप से ही होती हैं, इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर हमारे घर के पास अगर पास में तालाब या कुएं हैं तो उसके पास में हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पानी का सोर्स है उससे हमारे जमीन वहाँ के आसपास के वो दलदल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा बायोगैस होता है वो नीचे धंसने का डर रहता है। बायोगैस के फायदे हैं अनेक। खाना पकाने में आसानी, चूल्हे के धुएं से निजात मिलती है। बायोगैस से लकड़ी की बचत होती है, पेड़ पौधे कटने से बच जाते हैं। बायोगैस पर्यावरण के अनुकूल है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, ग्रामीणों को आर्थिक लाभ होता है।